क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6। 6 का फर्स्ट आपके दे रखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब दे रखा है। इसको अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए लगती है आइडेंटिटी। ये है a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। ये वाली आइडेंटिटी लगती है। एक आइडेंटिटी और भी है, वो भी आप लगा सकते हो। वो ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें ऐसा लगता है a3 टाइम, a2 टाइम, a1 टाइम, b3 टाइम, b2 टाइम, b1 टाइम, और बीच में आप +3 ऐसे आप लगा सकते हो। अगर यहाँ पर माइनस आता है तो यहाँ पर भी आपके माइनस आएगा और लास्ट में माइनस आएगा, बट बीच में तो आपके प्लस का प्लस ही रहेगा। और अगर यहाँ पर तो अगर माइनस आता है तो सब जगह माइनस आ जाएगा ऐसे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस का बन जाता है। और इस चीज़ 3 यहाँ नहीं लिखना है, बस यहाँ पर a क्यूब इधर b क्यूब, ये वाला फॉर्मूला है। तो चाहो जो लगा दो। बेस्ट रहेगा कि यही लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बेस्ट रहता है, याद भी इजी होता है, और जो यहाँ लिखा हुआ था वही आपके लास्ट में लिखा हुआ रहता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब a की जगह आपको यूज़ क्या करना है 2x का, और b की जगह आपको यूज़ करना है 1 का। इन दोनों को आपको लिखना है ऐसे इनकी जगह। तो स्टार्ट करते हैं। a मतलब हो गया 2x का होल क्यूब। होल क्यूब करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो a क्यूब लिखा हुआ है इसका मतलब a का होल क्यूब होता है, बट ये सिंगल नंबर है इसलिए इस पर होल नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर डबल नंबर आ गया तो आपको, हाँ सिंगल नंबर है तो आप एक नंबर, जैसे यहाँ पर देखो आपके 1 दे रखा है। अब आप चाहो तो 1 का होल क्यूब लिखो या सिंपल ऐसे लिख दो तो भी चलेगा। लेकिन जब भी दो नंबर साथ में आ जाए ना, नंबर और उसके पास कुछ भी एक्स वाई जेड आ जाए ना, तो आपको होल क्यूब करना ज़रूरी होता है। सिंगल नंबर हो तो क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू ए बी। अब ए बी ये दोनों 2x एंड 1, फिर यहाँ पर आएगा a प्लस बी मतलब 2x प्लस 1। बस सॉल्व कर लो, ब्रैकेट हटा दो। अब ये क्यूब इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 2 का क्यूब होता है 8, मतलब 2 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 4, फिर और 2 करेंगे तो 8। क्यूब आपको आने चाहिए, 8th क्लास में भी थे क्यूब। x का हो जाएगा x क्यूब, 1 का 1, और यहाँ हो जाएगा आपके 3 2 जा हो जाएगा आपके 6x। और लास्ट में हम पहले एक बार से लिख दो, बाद में सॉल्व करेंगे एक कॉलम बाद। तो यहाँ पर आता है आपका 8 का x क्यूब प्लस 1, और यहाँ पर आएगा आपके 6 2 जा होता है 12x स्क्वायर। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना, तो 6 1 जा क्या आ जाएगा 6x, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। वैल्यू सही तरीके से आपको पुट करना है तब मिलेगा। 6 का सेकंड दे रखा है, बट यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा आपके माइनस, प्लस की जगह आपको माइनस यूज करना है, बट a की जगह आपको यूज करना है 2a का। ये लिखा हुआ है a की जगह 2a और b की जगह आपके लिखा हुआ है 3b। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है और ये आपका आंसर है a क्यूब। a मतलब हो गया 2a। अब यहाँ पर जब भी दो नंबर आ जाए तो होल क्यूब किया करो। b का मतलब है 3b, तो जैसे ही दो नंबर आते हैं साथ में तो हम यहाँ पर होल क्यूब करेंगे। सिंगल नंबर तो ऐसे भी लिख देते हैं +3 इंटू ए का वैल्यू 2a, b का वैल्यू 3b। अब ये ध्यान रखना है यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करना है।
ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। अब हम लिखेंगे ये ब्रैकेट वाली लाइन a प्लस बी, मतलब ये दोनों a प्लस बी। अब एक ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है आपको, साइन का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, बस ये ध्यान रखना है। अब ये आएगा 2 का क्यूब होता है 8, फर्स्ट में था आपके। 3 का क्यूब मतलब होता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, फिर और 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आता है आपके 27 बी क्यूब। पहले केवल इनको ही मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को बाद में। 3 2 जा 6 और 6 3 जा होता है आपके 18 ए बी, और लास्ट में आएगा 2a माइनस 3b। ऐसा लिखने के बाद अब लिखते हैं आंसर। ये आएगा आपके 8a क्यूब 27 b क्यूब। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है बट यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 18 का डबल 36, a इंटू ए स्क्वायर एंड b का b, माइनस माइनस प्लस, 18 3 जा 54, ए भी आएगा और बी आपके 1 and 1 2 टाइम है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। सिक्स्थ का थर्ड में आपके सेम है, यहाँ पर प्लस वाला ही है तो प्लस के साइन लगेंगे सब के सब, और ए की जगह आपको लिखना है 3/2x और बी की जगह लिखना है आपको 1। ये तो हमारे पास है और ये आपका आंसर है, तो हमें इसको लिखना है क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। ए की जगह आपको लिखना है 3/2x का होल क्यूब, बी की जगह आपको लिखना है 1 का होल क्यूब। सिंगल नंबर हो तो सिंपल बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, जब भी सिंगल नंबर हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम प्लस 3 इंटू ए बी, ए और बी इन दोनों का मल्टीप्लाई। एक तो है आपके 3/2x और एक है आपका 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर आता है a प्लस बी, एक तो है आपका a और एक है आपका b आपका 1 है। बस ये ध्यान रखना है, a की जगह ये लिखना है, b की जगह ये लिखना है, बाकी तो अब आप सॉल्व करो आ जाएगा आंसर। 3 का क्यूब हमने अभी सेकंड में निकाला था, कितना आया था 27। 2 का क्यूब निकालेंगे, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी, तीनों का क्यूब निकालना है। तो 2 का क्यूब होता है 8, ये भी सेकंड में फर्स्ट में बताया था, और x का तो x क्यूब ही रहता है, प्लस 1 का क्यूब 1 ही आता है। अब यहाँ पर 3 जा कितना होता है 9/2x, 3 जा 9, 2 का 2, x का x, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे हम 3/2x प्लस 1। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम 27/8 x क्यूब प्लस 1। अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले इसको इससे कर लो, 9, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो यही नंबर आएगा 9/2x, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सिक्स्थ का फोर्थ दे रखा है। अब यहाँ पर माइनस आ जाए, जब भी माइनस आ जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर, बस ये ध्यान रखना है आइडेंटिटी में। अब स्टार्ट करते हैं हम। a की जगह आपको लिखना है x, वो b की जगह लिखना है 2/3y। आपकी इच्छा है तो लिखो, बता करके मैंने यहाँ माना, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको आता है तो डायरेक्ट लिखो। तो ये तो हमारे पास है, हमारा आंसर ये वाला है। तो a क्यूब, a की जगह आपको लिखना है x का क्यूब, सिंगल नंबर है ना तो ब्रैकेट लगाओ, नहीं लगाओ चलता है, प्लस या माइनस है तो माइनस आएगा। b मतलब ये वाला वैल्यू 2/3y, तो यहाँ पर 3 नंबर है अलग अलग, तो यहाँ पर लगेगा आपके होल क्यूब। फिर माइनस 3 इंटू ए बी मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, x का भी मल्टीप्लाई एंड 2/3y का भी मल्टीप्लाई। फिर आपके a माइनस बी लिखना है आपको, तो a आपका x है और b आपका 2/3y है। सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले x का क्यूब तो x क्यूब ही रहेगा। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 आता है 8, 3 की पावर 3 होता है 27 और y का आ जाएगा y क्यूब। अब यहाँ पर देखो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा पीछे, 2x एंड y बच गया, तो हम लिखेंगे 2xy और लास्ट में ब्रैकेट तो पूरा आपको ऐसे ही लिखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट एंड फाइनल लाइन। ये है आपका x क्यूब, ये है आपका 8/27 y क्यूब। अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा आपके माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2x यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हो जाएगा x² y, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड में 3, x यहाँ पर एक बार है बट y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है तो क्या आएगा y² और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 2.5 का, हमें इसका क्यूब फाइंड करना है बट आपको इसमें आइडेंटिटी यूज करके करना है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वैसे ही करना है। तो 99 का मतलब क्या होता है, 100 माइनस 1, ये भी 99 होता है और आप चाहो तो 90 प्लस 9 भी कर सकते हो। अगर आपको माइनस वाली आइडेंटिटी याद नहीं है तो प्लस वाले आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी 99 है और ये भी 99 है। ये वाला क्या है, सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि 0 0 ज़्यादा आएंगे तो माइनस वगैरह करने में इजी रहेगा आपके लिए, तो ये हो गया। अब इसके लिए आइडेंटिटी कौन सी लगती है, तो आइडेंटिटी हम लगाते हैं यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब इजिकल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। इस आइडेंटिटी का आप यूज करेंगे और इसका आंसर लेके आएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। a की जगह आपको लिखना है 100, a की जगह आपको लिखना है 100 और b की जगह लिखना है आपको 1 और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। a की जगह आपको लिखना है 100 क्यूब, सिंगल नंबर ही है ना तो बिना होल क्यूब किए भी कर सकते हैं, ये पूरा एक नंबर है 100 इंटू 3 या 100 डिवाइड बाई 3 ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। b का मतलब है 1 तो 1 का क्यूब, ये भी सिंगल नंबर है। 3 इंटू ए का वैल्यू 100, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 100, b का वैल्यू 1 ऐसे। अब यहाँ आता है आपके 100 का क्यूब होता है, मतलब ये जो 20 है ना ये क्यूब लिखा हुआ तो आपको 3 टाइम लिखना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जिसको हम 10 लाख भी कहते हैं, मतलब हमें 6 टाइम 0 लिखना है। फिर ये 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपके 300 और यहाँ पर ऐसे लिखो जैसे हम पहले लिखते थे 100 माइनस 1 ही लिखो, चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, 99 आ जाएगा, इजी रहेगा तो अगर इजी कर सकते हो। ये तो ये है ही, ये हो गया आपके 10 लाख। अब आप चाहो तो यहाँ पर 10 लाख में से 1 माइनस कर सकते हो ताकि माइनस करने में आपके लिए इजी रहे। अगर मैं यहाँ पर 1 माइनस कर देता हूँ तो जितने 0 है ना उतने 9 आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ पर 1 माइनस करते हैं तो जैसे होता है ना 100 में से 1 गया तो क्या होता है 99, तो जितने 0 उतने 9, इसीलिए ये तो हमने कर दिया अभी सॉल्व इसको। तो यहाँ पर हमने, अब आते हैं यहाँ पर 300 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्या आएगा आपके, ये आ जाएगा आपके 30,000, मतलब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 ये रहे 2 0 ये रहे और माइनस माइनस प्लस और ये आएगा आपके 300। सॉल्व कर लो, पहले यहाँ माइनस कर लेते हैं, पहले तो और ये वाला माइनस कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर देखो तो ट्रिपल देखो 4 टाइम 0 है ना तो 4 टाइम 9 आएगा, फिर ये 3 है, देखो यहाँ तक तो मैंने कर दिया सॉल्व। अब ये 99 माइनस 3 कितना होता है 96, फिर दे रखा है प्लस 300, ऐड कर लो तो 2 0 है ना तो 2 9 तो आ जाएंगे आपके यहाँ पर, फिर 9 और 3 कितना होता है 12, तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10,
फिर आगे 1 बचेगा तो 7 और फिर 9 का 9, तो ये आएगा 97299। आपको ऐड लेस करना आना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 7th का सेकंड दे रखा है आपके, 102 का क्यूब करना है आपको। तो 102 का मतलब क्या होता है, 100 प्लस 2, ये 100 से ज़्यादा है। ट्राई करो 100, 10,000 के क्लोज हो तो ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर 100 क्लोज, ये आएगा 100 प्लस 2। अब यहाँ प्लस है तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आपके प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो प्लस वाला थोड़ा इजी रहता है, फटाफट प्लस हो जाता है। अब ए की जगह आपको लिखना है 100 और बी की जगह लिखना है आपको 2। यूज़ करो और सॉल्व करो। तो ये तो हमारे पास है, ये आंसर है हमारा। तो ये आएगा आपके 100 का क्यूब, बी मतलब हो गया आपके 2 का क्यूब, 3 इंटू 100 इंटू 2, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 100 प्लस 2। अब 100 रेज़ टू द पावर 3 मतलब वही 10 लाख, मतलब 2 टाइम ये भी है और ये ऐसे 3 टाइम आपको लिखना है, जिसको यहाँ पर हम 10 लाख भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपके 8, ये हो गया 3 टू जा 600 और ये होता है आपके 100 प्लस 2। तो करो ऐड, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा आपके 10 लाख, ये हो गया आपके 8। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है, तो कितने हो जाएंगे, 4 टाइम 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होएगा। अब यहाँ 600 का डबल, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा आपके 1200। 6 का डबल 12 और 2 0 का 2 0। ऐसे यहाँ पर 6 1 जा 6, 2 0 यहाँ पर थे, 2 0 यहाँ पर थे, आगे 4 0। अब सबको हम एक साथ ऐड करेंगे तो सिंपल देखो, यहाँ पर 10 का 10, ऐसे यहाँ पर ये रहा 60, लेकिन यहाँ पर एक और 1 है तो ये आएगा 61, फिर है 208। नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे डायरेक्ट सबको लिख सकते हैं, ऐसे 10 लाख, 8, 60,000 और 1200, ऐसे हम सबको ऐड करेंगे ना। तो 8 0 2 1 6 0 1 ऐसे हम लिख सकते हैं। आप चाहो जैसे आप ऐड कर सकते हो, उत्तर तो वही आने वाला है। 7th का थर्ड आपके दे रखा है, 998 का क्यूब दे रखा है। तो 998 क्या होता है, 1000 के क्लोज है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये जो नंबर है 1000 माइनस 2 कम है 1000 से, यहाँ आ जाएगा आपके क्यूब। सॉल्व करना, अब यहाँ पर आपके माइनस है तो माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपके माइनस आ जाएगा। अब करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखो, तो ए की जगह आपके लिखा हुआ है 1000 और बी की जगह आपको यूज़ करना है 2 का। ये भी सिंगल नंबर, ये भी सिंगल नंबर है, तो बिना होल क्यूब भी कर सकते हैं। तो ये आएगा आपके 1000 का क्यूब, फिर आएगा आपके 2 का क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान रखना है बस ये वाला साइन का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। साइन किसका आएगा भाई, आपके माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। -3 इंटू ए बी, ए आपका है 1000 और बी है आपका 2, और यहाँ पर आएगा आपके 1000 माइनस 2। अब यहाँ पर देखो पावर 3 है और 0 भी 3 है, तो ये 3 टाइम बढ़ेंगे, मतलब ऐसे ये 3 टाइम, फिर और 3 टाइम, फिर एक बार और 3 टाइम, मतलब ऐसे कर लो, ये 0 3 है, ऊपर भी 3 है, 3 3 जा 9 0 आएंगे, -8। अब यहाँ पर होता है 3 2 जा 6000। अब चाहो तो पहले माइनस कर लो या फिर बाद में एंड में भी आप माइनस कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई करके बाद में भी कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ से 8 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर तो आएगा आपके 2, जैसे यहाँ पर 9 0 है तो यहाँ पर भी 9 आएगा 9 टाइम, एक जगह नहीं आएगा बस। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। अब यहाँ पर लास्ट में माइनस हो गया था, इसलिए यहाँ पर 10 - 8 क्या आएगा, आपके 2 आएगा, बस ये ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट है आपके ये वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 6 1 जा, इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया, ये आएगा 6 1 जा 6,
3 0 यहाँ पर, 3 0 यहाँ पर, 3 0 यहाँ पर और 3 0 यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर अगर ध्यान लगाएं 6000, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 जा 12 और 3 0 के 3 0। अब हम क्या करेंगे, पहले ये माइनस कर लो। अब माइनस करें, थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके 6 0 है, तो यहाँ पर भी आप पीछे वाले कितने नंबर ले लो, 6 नंबर ले लो, सेम ही आएंगे, क्योंकि 0 0 तो कोई घट तो माइनस होता नहीं है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के अंदर 6 माइनस करेंगे, 999, ऐसा करो सिंपल, 9 में से 6 गया 3 और फिर क्या दे रखा आपके 9 9 है, ये अपने हिसाब से रफ में माइनस कर लेना। प्लस दे रखा आपके यहाँ पर 12000। देखो यहाँ पर पीछे वाले 3 नंबर और पीछे 3 0 तो सेम आएगा 992। दोनों को ऐड करना है, 9 + 2 11, पीछे बचेगा आपके 1, 9 + 1 10, पीछे बचेगा 1, 9 + 1 10, पीछे बचेगा 1, तो 3 + 1 कितना होता है, कितना आएगा 4, और फिर तो आगे कुछ है नहीं, तो 99 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके 99 लाख। यहाँ पर भी आपके देखो ये 1 आता है आपके, तो यहाँ पर भी हम 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 9 9 और ये 1 10 प्लस यहाँ पर एक पहले से ही था, तो कितना आएगा यहाँ पर आपके 11, ये आएगा 99 करोड़ 40 लाख 11,992। बस ये ध्यान रखना है, ये 1 और ये 9 + 1, नहीं तो ऐसे करना, ऐसे रखकर ऐड कर लेना, आंसर को सही ऐड सही करना है, ये ध्यान रखना है। 8 का फर्स्ट आपके दे रखा है, ये आपके दे रखा है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो क्वेश्चन को पहले ऐसे बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह 6 की तरह बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन में ये लेके आ गए कि यहाँ पर आपके क्यूब है, इधर भी अगर आपके क्यूब है, इसके बाद आपके 3ab लिखा हुआ है और a + b, अगर आपने क्वेश्चन को इस टाइप का बना दिया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही। तो हमें ऐसा क्वेश्चन को पहले बनाना पड़ेगा, ऐसा अगर आपने बना दिया तो आपका आंसर आपको यही मिल जाएगा, बस इसका होल क्यूब कर दो। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को ऐसा बनाने की ट्राई करते हैं। a³ बोला हुआ, मतलब इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा आपको, तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 8 किसका होता है, तो यहाँ 2 का डिवाइड कर दो, फिर 4, फिर 2, फिर 2। क्यूब में क्या होता है कि 3 में से 1 वैल्यू लेना है आपको, तो यहाँ पर भी 3 में से 1 वैल्यू लेंगे, क्या आएगा आपके 2a, और यहाँ आ जाएगा आपके होल क्यूब। अब b³, अब b³ में क्या होगा, अभी आपका b का तो b लिखा हुआ है, ऐसे रख दो। अब यहाँ पर हमें कॉमन लेना है बाहर, इन दोनों कॉमन, तो यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, तो लेते हैं कॉमन। बताओ इन दोनों में किस किस का डिवाइड जा रहा है, इन दोनों में 6 का डिवाइड जा रहा है, 6 का डिवाइड यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी। a इधर भी है, इधर भी है, b इधर भी है, इधर भी है। अब पहले 6 का डिवाइड करेंगे, इसमें कॉमन लेना जरूरी है, इन दोनों में ही लेना है आपको कॉमन, ये ध्यान रखना है। 6 का डिवाइड करेंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम। इधर एक a है, यहाँ पर 2 टाइम है, तो एक a बच जाए, और यही आना चाहिए, ये दोनों ही, देखो ये दोनों ही आने चाहिए, यही आना चाहिए यहाँ पर। प्लस 6 to 6 कैंसिल, a to a कैंसिल, यहाँ b 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, तो क्या आएगा यहाँ पर आपके b आएगा। ये तो ये वाला मैच हो गया, जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर आना चाहिए। अब हम ये लेके आ गए, ये लेके आ गए, ये लेकर आ गए, बट अभी ये लेके नहीं आए, ये आएगा तब ये आएगा। अब क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं ऐसे, तो हम लेते हैं यहाँ पर 2a का होल क्यूब, फिर आपके b का आ जाएगा होल क्यूब। अब हम क्या करते हैं, 3ab लिखा हुआ है, तो 3 का 3, a कौन है, ये a है और ये b है। a कौन है, 2a है, b कौन है, b। a की जगह ये लिखना है, b की जगह ये लिखना है, ये ब्रैकेट वाले, और ये हो गया आपके 2a + b। अगर आप चेक करके देखो, अगर आप चेक करते हो तो ये आपका 6ab है, ये भी क्या है, देख लो चेक करके, 2 3 जा
6ab, ये भी 6ab मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके a प्लस बी का होल क्यूब। a ये रहा, b ये रहा, a प्लस बी का होल क्यूब। मतलब जो आपके a की जगह है, जो b की जगह है, वो ऐसे लिख कर आपको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। 8 का सेकेंड पूरा क्वेश्चन सेम है, बस साइन का ही थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर माइनस आ रहा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस कर देंगे बस। यहाँ पर यहाँ माइनस किया तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके माइनस आएगा। अब सॉल्व करते हैं। 8 का मतलब जो अभी फर्स्ट में करवाया था वही 8 का मतलब होता है 2a का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल क्यूब। b का तो b ही रहेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके 6ab कॉमन आ रहा है। इसका डिवाइड इसमें जाएगा आपके 2 टाइम a का a प्लस माइनस माइनस 6 कट जाएगा, a कट जाएगा, b आपके एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर b आ जाएगा। पूरा सेम है, बस यहाँ पर एक साइन का ही क्या है आपके चेंज है। अब यहाँ पर 2 का क्या होता है 8। अब ये तो सेम है ना, इसके टुकड़े करने हैं आपको, क्योंकि ये आ गया ये आ गया। अब यहाँ पर क्या लाना है हमें 3ab लेके आना है। तो 2a का आ जाएगा होल क्यूब, b का भी आ जाएगा आपके होल क्यूब। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3 इंटू क्या ab, ये a ये b, 3 इंटू a इंटू b, ये ab लिखना है, ये b मत लिखना। और लास्ट में क्या है आपके a माइनस b। और देखो मैच कर रहा है पूरा का पूरा। और जब भी आपके ऐसा दिया हुआ है तो उसका आंसर क्या होता है, ये रहा a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a माइनस बी का क्या आ जाएगा आपके होल क्यूब, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके देर का है। तो यहाँ पर आपके माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आपको लेके आना है। ऐसा लेके आओगे तो उसका मतलब होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो 27 को अगर टुकड़े करते हैं तो ये 9 टाइम फिर 3 ऐसे, मतलब 3 में से कोई एक नंबर यहाँ आएगा तो क्या आएगा 3। इसका हो गया 3। अब हम लेते हैं यहाँ पर लेते हैं 125 का लेते हैं। पहले जाएगा 5 का डिवाइड 25, फिर 5 का डिवाइड 5, फिर 5 का डिवाइड 1। इसका मतलब हो गया इसकी जगह आपको लिखना है 3। अब यहाँ पर दो वैल्यू है तो होल क्यूब करना पड़ेगा। 125 का मतलब होता है 5a का आ जाएगा आपके होल क्यूब। अब चाहो तो 3 पर भी होल क्यूब करो, नहीं करो सिंगल नंबर ही है, आपकी इच्छा है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ऐसा नंबर जो आपके इधर भी मिले इधर भी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड लग रहा है कि क्या कॉमन लूँ, तो क्या करना है, देखो मुझे तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लेके आना है, यही लेके आना है। क्या लेके आना है 3 और 5 पे लेके आना है। तो या तो इसमें 3 का डिवाइड कर दो या इसमें 5 का डिवाइड कर दो। तो रफ में क्या करना है, ऐसे ही आप 3 का डिवाइड कर लेना। तो आंसर क्या मिलेगा आपको 45 मिलेगा। क्या मिलेगा 45। और साथ में ए भी है दोनों में, तो ए भी आपके आ जाएगा। अब 3 का डिवाइड या तो यहाँ करना है या फिर 5 का डिवाइड यहाँ करना है, और आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बीच में क्या लेके आना है 3ab लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3, 5a रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर हमें लिखना है 3 इंटू ab। a कौन है, ये रहा, b कौन है, ये रहा। तो a कौन है 3, b कौन है 5a। a है आपका 3 और b है आपका 5a। अब देखो मैच होता है कि नहीं होता है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यहाँ मैच कर रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब। ये दोनों a माइनस बी का आ जाएगा होल क्यूब, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब लेते हैं हम यहाँ पर 8 का 4th लेते हैं। अब यहाँ पर भी आपके माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आना चाहिए आपके माइनस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 64 का मतलब क्या होता है, तो वो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 64 का 2 का डिवाइड करेंगे तो 32, फिर 2 का करेंगे 16, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 और 1। पावर 3 है, मतलब होता है कि 3 में से आपको एक वैल्यू लेना है और इन 3 में से भी आपको एक वैल्यू लेना है। तो क्या आएगा 2 2 जा 4। ये 64 है ना, 4 का क्यूब है। 64 क्या है 4 का क्यूब।
इसका मतलब 64 की जगह हम क्या लिखेंगे, ओनली 4 लिखेंगे। क्लास 8 में आपने पढ़ा ही है, क्लास 8 में था क्यूब। तो 64 का मतलब क्या होता है, 4a⁻³ 27 का मैंने पहले भी बताया था, क्या होता है 3b का क्या आ जाएगा आपके होल क्यूब। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। अगर कॉमन आपको नहीं आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ बना लेना है ब्रैकेट और इन दोनों को ही यहाँ पर आपको लिख देना है, यही लाइन आपको इन दोनों को लिख देना है। अब अगर आपको मालूम चलाना तो या तो 4 का डिवाइड यहाँ कर दो या फिर इस 3 का डिवाइड यहाँ कर दो, एक ही बात। जैसे 3 का डिवाइड करना है, 3 का डिवाइड यहाँ कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, और फिर 3 का डिवाइड यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 का डिवाइड 1 बच जाएगा तो 6 टाइम जाएगा, और ए भी आएगा, और ए भी इधर भी है, ए भी इधर भी है, तो ए भी आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कॉमन लेना भी नहीं आता, डिवाइड लेना नहीं आता, क्या करेंगे हम, इन दोनों को इसको इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो यही आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे मर्जी आए। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के चेंज करना है। तो यहाँ पर आएगा 4a⁻³ 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम 36 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 इंटू ए बी, 3ab लिखना है। a क्या है आपका 4a, b कितना है आपका 3b, और ये हो गया आपके 4a-3b। और मैथ करके देख लो, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, ए बी मिल गया। तो आपका आंसर ये मिलेगा, इसका होल क्यूब। देखो यहाँ लिखा हुआ इसका ही होल क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 4a-3b का होल क्यूब। ऐसे आएगा इसका आंसर। 8th का 5th देयर का है। 27 का मतलब मैंने पहले भी बताया है, 3 और p का p, और यहाँ आ जाएगा आपके होल क्यूब। अब ये दे रहा 216 दे रखा, तो 216 आपने क्लास 8 में पढ़ा ही होगा, फिर ही बता देता हूँ मैं। 2 का डिवाइड करेंगे 108, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 54, फिर 2 का 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, और फिर 3 का 1। इन 3 में से एक 2 बार आएगा और इनमें से 3 बार आएगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। और क्लास 8 में पढ़ा है कि 216 6 का क्यूब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। जब भी डिवाइड में तो आपको होल क्यूब लिखना है। अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, आपके कॉमन लेना है। अब कॉमन लेना आपको आएगा नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यही 2 नंबर यहाँ अंदर आने वाले हैं। क्या आएगा, 3p एंड 1/6, ये आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, 3ab लेना है, मतलब 3 इंटू 3p इंटू 1/6। तो क्या होता है, 3 3 जा 9, 9/6 भी आप लिख सकते हो, और ये हो जाएगा आपके कितना 9/6। तो हम यहाँ लिखेंगे 9/6 और p का p। चौथ काट सकते हो, सर इधर कटता भी है आपके। 3 का भाग 6 में कितना जाएगा आपके 2 टाइम। तो आप इसकी जगह ये 3/2 p भी आप ले सकते हो, चाहो तो, इच्छा है तो ऐसा भी कर सकते हो, कटता है तो ऐसे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर कैसे लो, यहाँ कैसे लो, नहीं आए तो ये शॉर्ट ट्रिक है, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, 3ab की फॉर्म में लिखना है। तो ये आएगा आपके 3p का क्या आ जाएगा होल क्यूब, 1/6 का क्या आ जाएगा होल क्यूब, और यहाँ आएगा 3 इंटू a इंटू b, ये रहा a, ये रहा b, और लास्ट में क्या आएगा 3p - 1/6। और सॉल्व कर लो, यही आएगा आपके 3 3 जा 9, और ऐसे काट सकते हैं। यहाँ पर एक कटेगा तो 2 टाइम जाएगा, 3/2p आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे माइनस। तो ये आएगा आपके ये वाला 3p - 1/6 का क्या आ जाएगा होल क्यूब, ये आ जाएगा।